इतनी अवाम दुश्मन पॉलिसियों के बावजूद भी अब अगर कौम आपसे घबराए नहीं तो क्या खुदकशी कर ले। एक कहते हैं कि नजरियाती पीटीआई है और एक नफ्सियाती पीटीआई। सिंध गवर्नमेंट के पास एक इंस्टीट्यूट है इलाज के हवाले से, हैदराबाद गिद्दू चौक पे मौजूद है। सारी नफ्सियाती पीटीआई जो शाम को टॉक शो में बैठ जाती है, उन सबका फ्री ऑफ कास्ट हम टेस्ट कराएंगे, उनका इलाज भी फ्री ऑफ कास्ट कराने के लिए हम तैयार हैं। मुझे खान साहब का वो एक फ़िक्रा याद आ गया है कि पाकिस्तानी कौम को वो बार बार कहते थे कि घबराना नहीं है। तो मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जो से उससे पूछना चाहता हूँ कि आपकी खान साहब इतनी नालायकियाँ, इतनी मुनाफिकाना पॉलिसी, इतनी अवाम दुश्मन पॉलिसियों के बावजूद भी अब अगर कौम आपसे घबराए नहीं तो क्या खुदकशी कर ले, क्योंकि अब तो कौम के पास और कोई चारा नहीं रहा कि आपके इन तमाम आमालों के बाद अगर घबराए नहीं तो खुदकशी कर ले। सिंध में हेल्थ सेक्टर में फ्री ऑफ कास्ट जो इलाज होते हैं, हमारे कार्डियो का इलाज है, ट्रांसप्लांट का इलाज है, उसकी तफसीलात आपके पास पहले भी सिंध गवर्नमेंट शेयर कर चुकी है। मैं एक मजीद उसमें इजाफा करना चाहता हूँ कि अब पीटीआई जो है वो दो रुखों में उसको देखा जाता है। एक कहते हैं कि नजरियाती पीटीआई है जो प्रेस क्लब कराची के सामने बैनर लगा के बैठी हुई है, अपने ही रहनुमाओं से मुतालबा करती है कि हमें पुरानी पीटीआई वापस कर दो, और एक नफ्सियाती पीटीआई है। अब वो नजरियाती पीटीआई और नफ्सियाती पीटीआई के लिए मेरा कहना है कि सिंध गवर्नमेंट के पास एक और भी इंस्टीट्यूट है इलाज के हवाले से, वो हैदराबाद गिद्दू चौक पे मौजूद है। अच्छा, उसमें भी मैं ऑफर करना चाहता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की जानिब से और सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कि खान साहब अगर पूरे मुल्क में इस तरह का इंस्टीट्यूट नहीं है आपके पास, तो सिंध गवर्नमेंट के पास गिद्दू चौक हैदराबाद में मौजूद है। आप भी आए, आपकी तमाम काबीना भी आए, बाकी सूबों की काबीना भी आए, और सारी नफ्सियाती पीटीआई जो शाम को टॉक शो में बैठ जाती है, उन सबका फ्री ऑफ कास्ट हम टेस्ट कराएंगे। अगर उसमें कोई डिक्लेयर हुआ कोई मरीज तो उनका इलाज भी फ्री ऑफ कास्ट कराने के लिए हम तैयार हैं। ये हम ऑफर करने के लिए तैयार हैं कि ये इंस्टीट्यूट भी हमारे पास मौजूद है। ड्यूल नेशनल के हवाले से बात हुई कि काबीना अलग कैसे हो सकती है पार्लियामेंट से। काबीना तो है ही पार्लियामेंट का हिस्सा। अगर वो ड्यूल नेशनल अक्कामा पे अगर आप हंगामा करते हैं कि किसी को ये इजाजत नहीं है कि कोई पाकिस्तानी वजीर, काबीना का वजीर जो है वो दूसरे मुल्क का अकामा रख सके, तो ये जायज है। दूसरों का अकामा हराम, आपकी ड्यूल नेशनलिटी हिलाल। तो मैं तो कहता हूं कि अगर आप जो इंटरेस्ट है सिर्फ बिजनेस के नहीं, दूसरे मुल्कों से जुड़े हुए इंटरेस्ट वाले लोग अगर एटमी मुल्क पाकिस्तान की काबीना के मेंबर हैं, मैं अगेन कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर गैर मामूली मुल्क नहीं है, एटमी मुल्क है। और उस एटमी मुल्क की काबीना के अंदर उस तरह के लोग बैठे हुए हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कल शाम अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अगर पाकिस्तान से चले जाएं कोई डॉक्यूमेंट्स लेके, कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लेके, तो उसका जवाब कौन देगा। मैं छोटी छोटी बातों पे सवाल नहीं कर रहा खान आपसे, मैं तो कहता हूं कि एटमी मुल्क के नाते, मैं पाकिस्तानी की हैसियत के नाते आपसे यह सवाल करना चाहता हूं। आप हमें पता है कि एक एटीएम मशीन नाराज है तो दूसरी एटीएम मशीन आपको चाहिए। आप एटीएम मशीनों के बगैर नहीं चल सकते, जिस तरह कोई बैसाखी के बगैर नहीं चल सकता, और हमें यह मालूम है कि ये एटीएम मशीन साहब की बैसाखियां हैं, उसके बगैर आप नहीं चल सकते। तो ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और उसकी सरबराही एक नाहल वजीर आजम कर रहे हैं, जिसने साबित किया है अपने आप को नाहल। कलभूषण के हवाले से ऑर्डिनेंस आ गया, और वो ऑर्डिनेंस आपने इस तरह चोरी छुपे कर दिया। पार्लियामेंट इन सेशन थी, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, क्या इंटरेस्ट थे आपके, वो अपनी जगह। मगर इंडिया ने क्या किया, उनके एटीट्यूड से तो ये पता चला कि उनको तो जरूरत ही नहीं थी इस ऑर्डिनेंस की। तो मैं इस पे ज्यादा काफी देर हो चुकी है, डीप में नहीं जाता। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूं पाकिस्तानी अवाम के सामने आपकी तवज्जो से कि क्या ये अगर हमारी गवर्नमेंट के अंदर होता, हमारी गवर्नमेंट अगर ये ऑर्डिनेंस लाती, तो अब तक हमारे ऊपर गद्दारी के इल्जामात लग चुके होते और भुगत चुके होते उसकी सजा इन 3-4 दिनों के अंदर हम। तो लिहाजा इन दोनों चीजों को मिक्स करके मैं ये कहना चाहता हूं, एक तो जो आपने ऑर्डिनेंस निकाला, और दूसरा आप जो है वो ड्यूल नेशनल को एटमी मुल्क की काबीना में बिठाए बैठे हैं। तो लिहाजा आपको हम इस मुल्क की मौजूदा पीटीआई सरकार
को सिक्योरिटी रिस्क करार न दें तो और क्या दें। हम समझते हैं कि मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं, अमलन बन चुके हैं, और इनकी जो दादली नेब है, अब जो रिमार्क्स आए हैं कोर्ट के, अब तो नेब का इदारा बंद होना चाहिए। यह ढोंग है। और हमें पता है कि चेयरमैन नेब किस तरह ब्लैकमेल है, क्योंकि एक सिर्फ वीडियो आई है, 4-5 वीडियो अभी भी हुक्मरानों की वास्कट की जेबों में पड़ी हुई हैं। इसलिए हमें पता है कि आप कार्रवाई नहीं करेंगे मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ। ये मुतालबात हैं हमारे। एक तो अगर इलाज करने आए तो गिद्दू चौक पे हमारा इंस्टीट्यूट हाजिर है, और दूसरी बात, पाकिस्तानी कौम इस बात का नोटिस ले कि ये हुक्मरान सिक्योरिटी रिस्क हैं। और आखिरी बात कहते हुए मैं खत्म करूंगा कि हमें मालूम है कि ये हमारी बात जो मैं कह रहा हूं कि इसको मीडिया के अंदर जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके ऊपर जो प्रेशर है उसका भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को अंदाजा है कि हमारे लोगों का चलते हुए प्रोग्राम में म्यूट किया जाता है उसकी आवाज को। कल क्या हुआ परवेज शाह खान से, सईद गनी साहब से क्या हुआ, उनकी आवाज को म्यूट किया गया। अब ऑन एयर जब प्रोग्राम आपका लाइव जाता है उसमें भी अगर हमें बात करने की इजाजत ना हो तो यह भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि इस जमहूरी दौर के अंदर लाइव टॉक शोज के अंदर हमारे लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, मगर ये आवाज रुकेगी नहीं, दबेगी नहीं।